हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निर्मित गुप्ता। वेलकम टू संतलोक क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल और आप सभी अपना ध्यान रख रहे हैं, लेक्चर्स भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं रीसेंट ट्रेंड इन रिक्रूटमेंट के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रिक्रूटमेंट का टॉपिक कवर किया था। अब कुछ पढ़ेंगे रीसेंट ट्रेंड्स जो चल रही हैं इन रिक्रूटमेंट में। बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इस टॉपिक को लिख कर आ सकते हैं जिससे कि एक्सप्लेनेशन इंक्रीज हो जाए, आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाएँ। सबसे पहला हमारे पास होता है एचआर पोचिंग और रीडिंग। क्या होता है? बाइंग टैलेंट रादर देन डेवलपिंग इट इज़ द लेटेस्ट मंत्रा बीइंग फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टुडे। ये आज के टाइम का एक बहुत लेटेस्ट मंत्रा है जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही हैं कि बाइंग टैलेंट रादर देन डेवलपिंग इट, कि आप बाहर से परचेज करो टैलेंट को अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में बनाने के मुकाबले। ठीक। पोचिंग मीन्स एम्प्लॉइंग अ कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन ऑलरेडी वर्किंग विद अनदर रेप्यूटेड कंपनी इन द सेम और डिफरेंट इंडस्ट्री। पोचिंग का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, किसी एक क्वालिफाइड, एक स्किल्ड और एक बहुत कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन को, ठीक, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ से हटाकर उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाना। ठीक। वो कॉम्पिटिटर की भी हो सकती है या फिर सेम इंडस्ट्री भी हो सकती है या डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक। अ कंपनी कैन अट्रैक्ट टैलेंट फ्रॉम अनदर फर्म बाय ऑफरिंग अट्रैक्टिव पे पैकेजेस। जो कंपनीज होती हैं वो उन एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट कर सकती हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देकर, अच्छी सैलरीज देकर, बेटर वर्किंग कंडीशंस देकर, बेटर देन द करंट एम्प्लॉयर ऑफ द कैंडिडेट। ठीक। जो उसको वहाँ पर मिल रहा है उससे ज़्यादा चीज़ों को ऑफ़र करके जब ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अट्रैक्ट करती हैं एम्प्लॉयज़ को, उसे कहा जाता है एचआर पोचिंग या रेडिंग। क्लियर? ये जो टॉपिक्स हैं ये आपसे 2 मार्क्स में भी शॉर्ट नोट्स के लिए पूछे जा सकते हैं, तो मीनिंग पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज़, जो कि जनरली में पता ही होता है जहाँ पर रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ होती हैं, ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़। रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैव हिस्टोरिकली हैड अ फिजिकल लोकेशन। इन जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं इनकी प्रॉपर फिजिकल लोकेशन होती है। जो कैंडिडेट होता है वो विजिट करता है उसकी लोकल ब्रांचेस पे फॉर अ शॉर्ट इंटरव्यू एंड एन असेसमेंट बिफोर बीइंग टेकन ऑन टू द एजेंसी बुक्स। ठीक है। नेक्स्ट, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट वेबसाइट्स जैसे कि naukri.com हो गया, ठीक है, या फिर आपका ग्लास डोर हो गया, या फिर और भी अपना ऐप है। तो जब आप ऑनलाइन सर्च करते हैं, ठीक, सच साइट्स हैव 2 मेन फीचर्स, जॉब बोर्ड एंड रिज्यूम करिकुलम वेटे। ठीक। डाटाबेस, जॉब बोर्ड्स अलाउ मेंबर्स कंपनीज टू पोस्ट जॉब वैकेंसीज। अब जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट वेबसाइट्स होती हैं दोनों के लिए होती हैं, फॉर द एम्प्लॉयर एंड फॉर द एम्प्लॉय एज वेल। जो एम्प्लॉयर होते हैं वो अपनी कंपनी के वैकेंसी के बारे में, उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसका जेडी, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह, सैलरी कितनी मिलेगी, कब से ज्वाइनिंग होगी, या कितने डेज आपको आना है, कैब फैसिलिटी है या नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशंस एम्प्लॉयर्स उस पर डालते हैं। Alternatively, candidates can upload a resume to be included in searches by members companies. Fees are charged for job posting and access to search resume. और अकॉर्डिंगली जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वे जो भी उनको मैच कर रही होती हैं उनकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से वो अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? लास्ट हमारे पास होता है इन हाउस रिक्रूटमेंट, यानी कि MNCs टेंड टू अंडरटेक देयर ओन इन हाउस रिक्रूटमेंट, के भी इंटरनली ही रिक्रूटमेंट करते हैं, क्योंकि वो इंटरनल रिक्रूटमेंट करना थोड़ा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल में हमारे पास कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। ठीक है, हमें प्रॉपर शेड्यूलिंग करवानी पड़ेगी, इंटरव्यू करवाने पड़ेंगे, फिर उनकी लंबा प्रोसीजर होता है। ठीक। और अगर आप इन हाउस रिक्रूटमेंट करते हो, इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हो, तो उसमें कोऑर्डिनेशन करना, उन लोगों के साथ काम बनाना तो आसान होता है, ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती। MNCs टेंड टू अंडरटेक देयर own in-house recruitment using their human resource department in addition to coordinating with the agencies mentioned above। जितनी भी एजेंसीज अभी हमने ऊपर देखी है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक। इन हाउस रिक्रूटर में एडवाइस जॉब वैकेंसीज ऑन देयर ओन वेबसाइट, कोऑर्डिनेट एम्प्लॉय रेफरल स्कीम्स और फोकस ऑन कैंपस ग्रेजुएट रिक्रूटमेंट्स। क्योंकि जो इन हाउस रिक्रूटमेंट होता है, इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है, ये बहुत सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती, लेस टाइमिंग में काम हो जाता है। एम्प्लॉयज़ जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, या फिर कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल है उसके बारे में, या किस तरीके से चलना है, सब पता होता है। ठीक। तो उनके साथ कॉप अप करना, कोऑर्डिनेट करना आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल वालों के।
क्लियर है। आई होप आपको टॉपिक क्लियर है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशन कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर सकते हैं, मैं क्लियर करा दूंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़, कीप लर्निंग। थैंक यू।